Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question eligibility of membership. मतलब कि कौन कंपनी का मेंबर बन सकता है और कौन कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। नाउ यहाँ पे हम लोग ने दो कैटेगरीज की है। एक कैटेगरी है जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो कंपनी के मेंबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और दूसरा कैटेगरी है ऑर्गेनाइजेशंस जो कंपनी के मेंबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल में सबसे पहले है माइनर। ना माइनर का मतलब क्या होता है? जिनका एज 18 साल से कम होता है उनको माइनर बोला जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से माइनर जो है वो किसी भी तरीके से किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, या किसी भी तरीके से वो प्रॉपर्टी बाय और सेल नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से माइनर जो है वो कंपनी के शेयर परचेस नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके लिए माइनर जो हो कंपनी के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन माइनर के जो गार्डियंस होते हैं, ना गार्डियन का मतलब क्या होता है? उसको संभालने वाले, जैसे कि उसके पेरेंट्स हो सकते हैं या उसके कोई भी ब्रदर और सिस्टर हो सकते हैं, दूसरे कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, तो इन सबको हम लोग गार्डियंस बोल सकते हैं। तो माइनर को अगर सपोज कंपनी के शेयर परचेस करने हैं तो खुद के नाम से वो परचेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन माइनर के जो गार्डियन है वो माइनर के बिहाफ पे कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हैं। ओके, तो इस हिसाब से माइनर जो होते हैं वो कंपनी के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। नाउ सेकंड इंडिविजुअल है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल, या जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरा है या जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, उस पर्सन को हम लोग इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो इंसॉल्वेंट पर्सन जो होता है वो कंपनी का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होता है। जब भी कोई भी मेंबर इंसॉल्वेंट होता है तो कोर्ट एक ऑफिशियल रिसीवर को या असाइनी को अपॉइंट करते हैं, और वो इंसॉल्वेंट पर्सन के जो शेयर्स है वो ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी के नाम पे चले जाते हैं। तो इस हिसाब से इंसॉल्वेंट पर्सन जो होता है वो कंपनी का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है इंसेन या ल्यूनेटिक। इंसेन और ल्यूनेटिक का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। और जब भी किसी भी पर्सन की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो ऐसा पर्सन किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो ये जो इंसेन या ल्यूनेटिक पर्सन है ये भी कंपनी का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होता नहीं है। नेक्स्ट है फॉरेनर। नो, फॉरेनर्स का मतलब क्या होता है? जो फॉरेन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, और ये फॉरेनर जो होते हैं इनको इंडियन कंपनी के शेयर परचेस करने होते हैं, लेकिन वहां पे फेमा 1999 के कुछ प्रोविजन जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। फेमा का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है, उसके थ्रू क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पे कोई अगर फॉरेनर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या हम लोग फॉरेन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो अलाउ किया था। तो ये काफी बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक्ट जो है वो 1999 में पास किया गया था। तो फेमा 1999 के प्रोविजन के हिसाब से कोई भी फॉरेनर जो है इंडियन कंपनी के शेयर परचेस कर सकता है और इंडियन कंपनी के अंदर मेंबर बन सकता है। तो इस हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे देखा माइनर, इंसॉल्वेंट और इनसेंट पर्सन जो होता है वो कंपनी के मेंबर नहीं बन सकता है, लेकिन फॉरेनर जो होते हैं वो कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। दूसरी कैटेगरी हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं या एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले है कोई भी कंपनी। कंपनी का मतलब क्या होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। ना, जब ये हम लोग ने जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक पढ़ा था तभी मैंने बताया था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, एक लीगल पर्सन होती है। बिकॉज जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होती है, और उनका और जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, अपना खुद का एक पहचान होता है। ओके, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो खुद के नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकती है। तो इसके लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी को लीगल पर्सन बोला जाता है। और अगर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने ऑथोराइज किया तो कंपनी जो है वो दूसरे कंपनी की मेंबर बन सकती है। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर परचेस कर सकती है और उसकी मेंबरशिप वो हासिल कर सकती है, लेकिन एक कंपनी खुद के ही कंपनी के शेयर परचेस नहीं कर सकती है। जैसे कि एक कंपनी है जिसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने दूसरे कंपनी के मेंबरशिप लेने के लिए उनको ऑथोराइज किया है, तो ए कंपनी बी कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हैं और उसकी मेंबर बन सकती है, लेकिन ए कंपनी की ही शेयर परचेस नहीं कर सकती है। ओके, तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी दूसरे जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर परचेस करके मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होती है, लेकिन खुद के शेयर वो परचेस कर सकती नहीं है। दूसरा है कोऑपरेटिव सोसाइटी।
ना कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो रजिस्टर्ड एंटिटी होता है, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर करना पड़ता है, और रजिस्टर करने की वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी का खुद का अपना एक लीगल एंटिटी होता है, खुद की अपनी एक लीगल पहचान होती है, और इसकी वजह से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे किसी भी कंपनी के शेयर परचेस करके वो कंपनी की मेंबर बन सकती है। तीसरा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको एलएलपी भी बोला जाता है। अभी ये जो एलएलपी होता है ये ज्यूरिस्टिक होता है। ज्यूरिस्टिक मतलब क्या, ये एक नॉन ह्यूमन लीगल एंटिटी है। मतलब जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, उसी तरीके से ये एक आर्टिफिशियल है। नॉन ह्यूमन का मतलब क्या है कि ये आर्टिफिशियल है, जो कानून के द्वारा क्रिएट की हुई है और इसकी अपनी खुद की एक लीगल एंटिटी या पहचान होती है। तो ये जो एलएलपी है इसको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने की वजह से इसकी खुद की एक लीगल एंटिटी होती है। इसके लिए एलएलपी जो है वो दूसरे कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हैं और वहां के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम लोग एचयूएफ भी बोलते हैं या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं। नाउ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होता है वो दूसरे कंपनी के शेयर परचेस करके वहां पे मेंबर नहीं बन सकते हैं। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेन पर्सन होते हैं जिनको कर्ता बोला जाता है, वो कर्ता जो है अपने नाम से शेयर परचेस कर सकते हैं और कर्ता जो है वो कंपनी के मेंबर बन सकता है। ओके, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसी भी कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती है, लेकिन कर्ता जो है वो किसी भी कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म, ना पार्टनरशिप फर्म भी जो होती है वो रजिस्टर्ड नहीं होती है, उसका रजिस्ट्रेशन जो होता है ऑप्शनल होता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स है वो लोग अपने इंडिविजुअल नाम से या खुद के नाम से किसी भी कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हैं और वहां पे मेंबर बन सकते हैं। और लास्ट वाला है ट्रस्ट। नो ट्रस्ट मतलब क्या, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कॉलेज होता है वो भी एक तरीके का ट्रस्ट होता है, जहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए अलग अलग एक्टिविटीज की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रस्ट। सो ये ट्रस्ट जो होते हैं ये भी रजिस्टर्ड होने की वजह से ये लोग किसी भी कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हैं और कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और ट्रस्ट, ये जो है वो किसी भी कंपनी के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप फर्म जो होते हैं वो किसी के मेंबर नहीं बन सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता जो है मेंबर बन सकता है और पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स मेंबर बन सकते हैं, लेकिन ये खुद के नाम से शेयर परचेस कर सकते नहीं है। नाउ ये सेम चीज को मैंने यहाँ पे टेबल फॉर्म में भी आप लोगों को प्रेजेंट करके बताया हुआ है, ताकि आप लोगों को एक ही ग्लांस के अंदर, एक ही लुक के अंदर सारा जो है वो हम लोग ने पढ़ा है वो यहाँ पे उसका समरी मिल सकता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडिविजुअल्स की कैटेगरी है, ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी है। यहाँ पे पी का मतलब क्या है, इलिजिबल है, और क्रॉस का मतलब होता है इलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंडिविजुअल कैटेगरी में माइनर जो है वो इलिजिबल नहीं है, इंसॉल्वेंट भी इलिजिबल नहीं है, इंसेन या लूनेटिक भी इलिजिबल नहीं है। लेकिन कोई भी फॉरेनर जो होता है वो कंपनी के मेंबरशिप लेने के लिए इलिजिबल होता है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर कर्ता और पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर, ये भी इलिजिबल होते हैं कंपनी के मेंबरशिप के लिए। ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे तो कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एलएलपी, ये तीनों भी इलिजिबल होते हैं। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप फर्म इलिजिबल नहीं होता है, और ट्रस्ट जो होता है वो इलिजिबल होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कौन से इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। वो लोग कंपनी के शेयर परचेस करके कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।